Namaste, Vikas ji. It's a pleasure नमस्ते to कौशिक have जी। you. Vikas ji is my senior from IIT Kanpur and a senior IPS officer. He's currently posted as DIG in ITS Bihar. Vikas ji, our team would like to welcome you to this small session that we have. I am Pankaj Agarwal. I'm based in South Korea right now, and I'm also the founder of Class Sathi, a learning app for students from class 6 to class 10. I made Class Sathi to help students study better and become successful in life. कुछ दिनों पहले जब आपसे बात हो रही थी विकास जी, तो आपने अपने एपिसोड्स कुछ शेयर किए लाइफ के, जब आप क्लास 6 में थे, क्लास 7 में थे. तो आई थॉट टू इनवाइट यू टू शेयर योर नॉलेज एंड विजडम विद अ वाइडर ऑडियंस so that more people can benefit from your stories. So Vikas ji, thank you so much for sharing your precious time with us. I know it's a Saturday, आप बिजी रहते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जो भी लोग देख रहे हैं सभी को नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। और आप कोरिया में बैठे हैं तो शाम होने वाली होगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको वेरी गुड इवनिंग टू यू। थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच. तो विकास जी, आप काफी लोगों के रोल मॉडल और इंस्पिरेशन रह चुके हैं. मैं भी उनमें से डेफिनेटली एक हूँ. तो विकास जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका रोल मॉडल, आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन की जब बात करता हूँ तो इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर कोई किसी पर्सनालिटी ने मुझे इंस्पायर किया तो आदि शंकराचार्य। बट इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटीज, अगर अलग अलग गुणों को मैं देखता हूँ तो टाइमलाइन में अगर मैं देखता हूँ तो अलग अलग पर्सनालिटीज से मैं काफी इन्फ्लुएंस रहा हूँ। सबसे पहले याज्ञवल्क्य बिहार के थे, ही वाज फ्रॉम मिथिला। और उनकी फिलॉसफी पूरे उपनिषद में या यजुर्वेद में जो दिखती है, इट शोज द लिमिट ऑफ नॉलेज जो हमारे भूमि में कभी थी। बहुत ही अजीब एक रैशनल वे ऑफ टू लुक एट थिंग्स। उनको हम याज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से भी उनको चीज़ों को पढ़ते हैं। उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो गौतम बुद्ध, उनकी जो थॉट है, एक त्याग की भावना को जानना था। ही लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड, वेंट टू द फॉरेस्ट, मेडिटेटेड, नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फाइंडिंग अ वे कि विश्व का कल्याण कैसे हो, सही जीने का तरीका क्या है करने में। फर्स्ट इंडियन एम्पायर किसी एक आदमी के जिद ने बनाया तो चाणक्य थे। इट शोज द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ अ मैन टू चेंज हिस्ट्री। उसके बाद जब आता हूँ तो लॉट्स ऑफ पर्सनैलिटीज, बट इन मॉडर्न डेज इफ अ पर्सनैलिटी हैज रियली इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट, आज उनकी पुण्यतिथि है, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी का जो हम लोग देखते हैं जीवनी को, उसमें अगेन एक यूथ के अंदर जो चीजें दिखती हैं, एक यंग माइंड, फायरी माइंड। उस समय पूरे विश्व में लोग कह रहे हैं कि इंडियन कल्चर इज बैड, एक अजीब सा है, लैंड ऑफ हीथेंस एंड पगान्स। उसमें लुकिंग बैक इट डिराइव्स हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द सेम ओल्ड टेक्स्ट जिसको लोग बिल्कुल बेकार मानते हैं, और ही प्रेजेंट्स देम विद फुल कॉन्फिडेंस बिफोर द होल वर्ल्ड। तो मन में जब इन पर्सनैलिटीज को देखता हूँ तो लगता है बचपन में अगर किसी ने सोचा कि मुझे कुछ बड़ा करना है और उस ध्येय के साथ उसने काम करना शुरू किया, ही लीव्स हिज मार्क्स ऑन द सैंड्स ऑफ हिस्ट्री। जैसे पंकज जी, आपको देखता हूँ तो आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग लगती है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा पढ़ता है एंड देन ही गोज टू आईआईटी कानपुर, फिर बाद में ही गोज टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। आज देखिए आप कोरिया में बैठ के बात कर रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे हैं। सो वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी एक्चुअली। तो छोटी छोटी चीजों से आप बहुत कुछ इंस्पायर हो सकते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सही बात है विकास जी। आई थिंक हम काफी लोगों से मिलते हैं अपने जीवन में, और हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ सिखा के जाता है हमें। आपसे मेरी पहली मुलाकात 2013 में हुई थी शायद, जब आप कोरिया आए थे। तो मुझे याद है आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा आप बोलेंगे कि मुझे गंगनाम ले जाओ या सोल में कहीं ले जाओ, लेकिन आपने बोला कि मुझे गौतम बुद्ध का कोई यहाँ पे एक स्थापना है, वहाँ लेके चले चलो। आप मुझे वहाँ पे ले गए अपने साथ, मतलब मैं ड्राइव किया ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे आपने मुझे बताया कि इस स्थान का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। तो आपका हिस्ट्री में काफी दिनों से, मतलब बहुत पहले से आपका रुचि रहा है हिस्ट्री में, और काफी कुछ सीखने के लिए है हिस्ट्री से। तो विकास जी, हम लोग जैसे लास्ट ईयर वाराणसी में और भोपाल में हम लोग कुछ पायलट टेस्ट करने गए थे अपने क्लास साथी को लेकर। तो वहाँ पे मुझे एक मौका मिला बच्चों से बात करने का। बहुत कम मौका मिलता है इस गाँव जाने का, लेकिन गाँव जाकर बच्चों से बातचीत की। तो वहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनका सपना है IPS ऑफिसर बनने का। क्लास 6 का बच्चा है, रोहन बोल के बच्चा था, वो बोलता है कि मेरा सपना IPS ऑफिसर बनने का है। फिर जब आपसे बात हुई कुछ दिन पहले, तो आपने बोला कि आपका जो डिसीजन था IPS बनने का, वो क्लास 7 में ही आपने सोच लिया था कि बनेंगे IPS। तब उस दिन मुझे उस बच्चे का, रोहन का, फिर से याद आया कि उस एज में, उस क्लास में क्या पॉसिबल है ये डिसाइड करना
और उसके बाद उसको अचीव करना पॉसिबल है जैसे आपने किया, तो क्या है ये मतलब? भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सारे नाम, चाहे सावरकर जी हो, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, सबको मैंने उस समय सुना। एक बच्चे के दिमाग में चीजें चल रही थी कि ऐसा स्ट्रगल हुआ था, ये चलता रहा। उस क्विज में हम लोग फर्स्ट आए, हमारी टीम फर्स्ट आई। मुझे बहुत कम आंसर्स आते थे, एक्चुअली कम आते थे, लेकिन उसने मुझे एक मन में एक मोटिवेशन दिया कि और ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जाए। ग्रेजुअली उसके साथ और भी क्विजेस में मैंने पार्टिसिपेट किए। कुछ लोगों ने बताया आप एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन आती है, उसको पढ़ो तब अच्छा करोगे क्विज में। तो जब उसको मैं पढ़ने लगा तो उसमें लगभग वही क्लास 6-7 की बात है, तब से मैंने जाता था, दुकान से खरीद के लाता था, पढ़ता था। तो उसमें सिविल सर्विसेज के बारे में काफी बातें रहती थी, तो बातें दिमाग में आने लगी। अब मुझे लगा कि बाद में अगर कुछ करना चाहिए तो ऐसे ही किसी जॉब में जाना चाहिए जिसमें आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें आप कुछ चेंज कर सको। तो मन में बात जगी, और उस समय को ये सब कंपटीशन सक्सेस रिव्यू भी पढ़ता था, किस प्रकार से चल रही है। बचपन में बात आई थी, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे उस लाइन में दिमाग में आती गई चीजें कि ये करना है। बाद में जब IIT पहुंचा तब एक करियर डिसीजन लेना था कि क्या करना है। मेरी जॉब लगी थी इन्फोसिस में, बहुत लोग जॉब में कैंपस में अप्लाई करते हैं। और उस समय बचपन की जो सोच थी ये करना है, और परिस्थिति उस समय की जो थी, बिहार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती थी, लॉ एंड ऑर्डर वाज नॉट वेरी गुड। आई फेल्ट कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अदरवाइज अपने जीवन को सार्थक नहीं मानूंगा। तो उस समय बेगूसराय आता था, पिताजी थे, बड़े अजीब दृश्य दिखने को मिलते थे, मैंने कई बार उसकी चर्चा की है। उस सोच ने, जो बचपन में सोच आज जगी थी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन अब चेंज कर सकते हैं, बाद में वही सोच एक दिशा बन गई, और IIT में मैंने निर्णय लिया कि अब यही करना है। और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे इस रूप में जानते हैं। डेली प्रतिदिन क्लास 7 से मैंने डायरी लिखना, 1992 रोज रात सोने से पहले एक पेज पूरा लिखता था। मैंने आज क्या पढ़ा, क्या किया, कल क्या करना है, अगर कोई कमी हो गई, कोई गलती हो गई, कुछ बहुत अच्छा हुआ, तो आई हैव प्रिजर्व्ड ऑल दोस डायरीज। आज भी है? आज भी है मेरे पास। अभी उस डायरी रेगुलरली नहीं लिखता हूँ, अब आजकल ब्लॉगिंग पे आ गया हूँ, लेकिन लगभग टिल 2006 लगातार मैंने डायरी लिखी है। और IIT में भी जब पढ़ता था तो डेली डायरी लिख के ही सोता था, तो उससे बड़ा एक मोटिवेशन जगता था कि मैंने आज कोई गलती की समीक्षा करता था, कल क्या करना है। तो एवरीथिंग वाज वेरी प्लान्ड। स्कूल में भी तैयारी करता था तो कौन से लोग मुझसे आगे हैं उनके नाम लिखता था, क्यों आगे हैं, उनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। इस तरह से फिर मैंने लगता था कि नहीं, मुझमें क्या कमी है, चलो इस कमी को दूर करते हैं। तो मतलब किसी बच्चे के मन में कोई सोच आता है कि मुझे ये बनना है, तो वो सोच बहुत महत्व रखता है, मतलब बहुत महत्व रखता है। और स्पेशली आप जैसे बड़ी पर्सनैलिटीज की मैंने बात की, तो उनके भी मन में सोच बहुत बचपन से आई थी, विच शेप देयर लाइव्स। और उम्र की अगर आप बात करें तो आदि शंकराचार्य की मैंने बात की। अगर आप शिवाजी की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज, ही वाज जस्ट 16 years old जब उन्होंने पहला दुर्ग को जीता था, पहले दुर्ग को, किले को जीता था, तो जब 16 साल के थे। वैसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जो देखेंगे बहुत ही यंग एज में उन्होंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था, जीतना शुरू कर दिया था। तो अब सोचिए वो सोच कब आई होगी उनके मन में। तो अक्सर आजकल हम बच्चों से बात करते हैं, हम देखते हैं छोटा है, तुम 6th में हो, 7th में हो, अभी क्या इतना बड़ी बात सोच रहे हो। अरे भाई यही समय है सोचने का। जो अभी सोचेगा तो वही जाके बाद में बनेगा। विकास जी, आपके बचपन का कोई ऐसा अनुभव बताइए, कोई ऐसी अनोखी बात बताइए जो काफी इंस्पिरेशनल रहा हो। पिताजी इंडियन ऑयल में जॉब करते थे, उनकी उस समय पोस्टिंग थी बरौनी रिफाइनरी में। नालंदा बहुत दूर नहीं था, पूरी टाउनशिप की एक पिकनिक प्लान हुई थी कि नालंदा जाएंगे। तो नालंदा जब गया था तो जब मैं घूमने लगा, बिल्कुल ऐसा लगता है चक्षु खुल गए, मतलब लगा क्या है। आसपास देखता था तो बिल्कुल पिछड़ापन। मैंने देखा कि प्राचीन काल में बिहार क्या था, इट वॉज द लैंड ऑफ नॉलेज। और जब इतने प्राचीन काल में इतने बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ रह सकती थी, तो आज क्या हो गया अचानक कि हमारे आज के जो यूथ हैं बिल्कुल भटके से लगते हैं, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। उस बात ने मुझे बड़ा झकझोरा। मुझे जब भी कोई परेशान होता तो मैं नालंदा को याद करता। मुझे लगता कि जब पास्ट में हम इतना अचीव कर सकते थे, तो आज हम लोग अगर मेहनत करें तो कुछ कर सकते हैं। वो मोटिवेशन आया नालंदा से, लेकिन नालंदा वाला मोटिवेशन आज तक प्रोपेल करता है सोचने को। और जब कैम्ब्रिज गया था तब भी मैंने कैम्ब्रिज में घुमा, यूनिवर्सिटी को देखा तो बड़ा अच्छा लगा, भाई ठीक है। लेकिन मैंने देखा ये तो बहुत पुराना इतिहास नहीं है इनका, ये तो 1000 साल के आसपास का इतिहास है। हमारी यूनिवर्सिटीज जो तब की थी, 2000 साल पुरानी थी, अगर वो डेवलप होती, नेचुरल इवोल्यूशन होता, नष्ट नहीं हुई होती, आज क्या रहते। लेकिन चलो श्रृंखला टूट गई तो टूट गई, हैं तो हम वही जिनके पूर्वज वो बना सकते थे, तो हमें क्या कमी है। अरे भाई आज भी पॉजिटिव सोचो, शॉर्टकट्स नहीं देखो, मेहनत करो। अब मेहनत नहीं करोगे, चाहोगे, छोटे छोटे तिक्रम लगाओगे तो थोड़ी देर तक सफल हो पाओगे,
लेकिन वो लंबी लीप जो हमने पास में ली थी वो नहीं कर पाओगे। उसकी जरूरत है। मतलब जो भी कार्य होते हैं वो मेहनत से ही सिद्ध होते हैं। अगर शेर सोया हुआ रहे और सोचे कि मेरे मुंह में हिरन अपने आप आ जाएगा, तो आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर हम सोचेंगे भविष्य को बदलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, शॉर्टकट्स नहीं है। अगर हम चाहते हैं देश में विकास हो, चीजें बदलें, तो एक तो इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, लेकिन केवल सोचने से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको अपने यंग जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा। आज भी कर सकते हैं। जब एक चाणक्य में कल वो क्षमता थी, तो क्या आज चाणक्य को बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं हम? बिल्कुल। सोच बदलने की जरूरत है और चंद्रगुप्त को पहचानने की जरूरत है। भारत का उत्कर्ष निश्चित है, तय है, लेकिन सोच को हम सकारात्मक बनाएं। और ये नई सोच जो है ना, युवाओं में ही आती है। जो लोग आप देखेंगे बहुत कुछ एज क्रॉस कर लेते हैं तो दे बिकम ग्रेजुअली वेरी पेसिमिस्टिक, नकारात्मक हो जाते हैं। उनको लगता है कि हो ही नहीं सकता कुछ। लेकिन आप बच्चे से बात करोगे, बच्चे के अंदर स्पार्क होता है। एक चंद्रगुप्त में वो स्पार्क था कि मैं भारत का सम्राट बन सकता हूँ। वो सोचता था इस तरह से, खेलता था इस तरह से, और देखो बाद में भारत का सम्राट बना। बचपन में उसके मन में चाणक्य ने वो चीज देखी कि चंद्रगुप्त में वो क्षमता है, अगर ये राजा बनेगा तो क्या कर सकता है। चाणक्य ने उसको मोटिवेट किया, बाद में भारत का राजा बना। बचपन की बात थी। उसी तरह बच्चों में स्पार्क देखना होगा, और हो सकता है आपके बच्चे में वो स्पार्क हो कि भविष्य में बहुत बड़ा योगदान देने की क्षमता रखता हो। तो बच्चों को तो थोड़ा ध्यान दें, देखें उनको, समझें उनको। और डीएनए सबका अलग है। एवरीवन इज बोर्न यूनिक टू कंट्रीब्यूट समथिंग डिफरेंट। इस बात को हमेशा याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी। विकास जी, आपकी तरह मैं भी मतलब एक पंचायत लेवल में ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मेरे दादाजी का विजन था कि बच्चों को पढ़ाया जाए। गंगा नदी पार 4-5 महीने घर से दूर रहते थे हम लोग, और इतना स्ट्रगल्स करने के बाद हम लोग कुछ बन पाए, अगर बोलें तो कुछ बन पाए। तो आपका जीवन भी इतना अब मुझे इंस्पायर करते हैं भाई। अब इतना मैं अपनी पूरी जर्नी, कल मैंने फेसबुक पे भी लिखा था, अच्छा लगता है। और ऐसा सब में किसी को देखिए, बिहार के एक छोटे से गांव से निकल के फिर आप जाके आज जो भी कर रहे हैं, सैमसंग कंपनी में आपने बहुत अच्छा काम किया। वी रियली फेल्ट, एवरी वन ऑफ अस फेल्ट प्राउड। आईआईटी कानपुर में जितने लोग थे सबको अच्छा लगा कि भाई हमारे कॉलेज का कोई एलुमनस इस तरह से कर रहा है। कोरिया में खुद को स्थापित करना आसान नहीं है, और जो स्थापित है अच्छे से अब बिहार का भी और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें गर्व होता है। धन्यवाद विकास जी। इतना स्ट्रगल्स करने के बाद हम लोग बन पाए। तो आपका जीवन भी मतलब काफी स्ट्रगल्स रहा होगा आपके बचपन में, आपके जीवन में। तो एक दो स्ट्रगल्स कह रहे हैं, बताइए, जो काफी चैलेंजिंग रहा, जो आपको डिफाइन किया, आपकी लाइफ को डिफाइन किया। स्ट्रगल में एक तो बचपन से मतलब है ना, पढ़ने की जो मैंने बात कही, तो पढ़ने के बड़ा एक शुरू में बहुत तेज नहीं था मैं। मतलब वैसा मैं कहूँ क्लास 5 तक भी, बचपन में क्लास 1 में हो सकता है फर्स्ट आया था एक बार, माँ बताती हैं। और उसके बाद बहुत, मैं अबव एवरेज नहीं कहूँगा, वैसा ही था। क्लास 5 में क्विज ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस क्विज में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जब मैंने क्विज में देखा कि हम जीत सकते हैं, मैं सबसे, बाकी दोनों दोस्त मुझसे ज्यादा जानते थे, तो मन में मोटिवेशन जगह पढ़ने का। और तब अगले 3 साल तक एक बड़े प्लान तरीके से डायरी में लिखता था कि मैं करूंगा, ये है वो है। 8वीं क्लास में जाके फर्स्ट हुआ क्लास में। क्लास 5 में, 6 में, 7 में 3 साल पूरी मेहनत की, 8 में जाके फर्स्ट आए। और फिर मैंने पीछे नहीं देखा। तो स्ट्रगल जो था उस समय, स्ट्रगल करना मैंने सीखा। तो मैथ्स मुझे बहुत, गणित मुझे बहुत टफ लगती थी। आई वाज नॉट वेरी गुड एट मैथ्स। अगर मैं नंबर देखता हूँ, बच्चों को मैं दिखाता हूँ, देखो बेटा मैं 6th में मेरे इतने नंबर थे मैथ्स में, 7th में इतने बढ़े, क्यों हुए? जो समर वेकेशन का टाइम होता था, जब स्कूल बंद होता था, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है, तो अभी अच्छे से बेटा मेहनत करो। तो मैंने भी उस समय 8th में जब गया था, तो 8th में समर वेकेशन में मैंने कसम खाई कि भाई डेली मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, चाहे कुछ हो, घूमने जाऊं, कुछ भी करूं, ये मैं करूंगा। और उसमें पिताजी की जमाने की किताब रखी हुई थी, जो उस समय की 8th की थी, वो भी मैंने निकाला। मैंने कहा इसको भी मैं पूरा करूंगा। तो डेली वो करता था। और करते करते मैंने देखा कि जो मैथ्स मुझे टफ लग रही थी, 7th में मुझे अच्छे नंबर नहीं आए थे, और 8th में बिल्कुल 100 के नजदीक पहुंच गया था। इसमें लगे। तो ये जो मेहनत, स्ट्रगल वाला फेज था क्लास 6 से लेकर 8 तक, उसमें बहुत स्ट्रगल किया। मैथ्स मुझे समझ में ठीक से नहीं आती थी, बट एक चीज जो समझ में नहीं आती थी, उसके लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता था छुट्टी के दिन, जिस समय स्कूल बंद होते थे या बिल्कुल बच्चे खेलते हैं, कोई फिल्म देखने जाता है, कुछ करता है, उस टाइम बैठ के पढ़ता था। और मैथ्स मेरी कमजोर थी, तो मैथ्स बहुत ज्यादा पढ़ता था। ऐसे ही मतलब एक तो ये स्कूल में ये स्ट्रगल है। दूसरा स्ट्रगल मेरे साथ हुआ था 10th के बाद। 10th के बाद जब मैं आया तो आईआईटी जाना था, तैयारी करनी थी, बट पता नहीं 10th के बाद क्या हुआ ना, जो 3 महीने छुट्टी होते हैं समर्स की, मैं बड़ा खुश था कि एग्जाम अच्छा हुआ है। उस समय रिजल्ट के वेट करते मैंने निकाल दिया। तो 3 महीने अगर मैंने उस तरह से पढ़ाई की होती, जैसे मैंने बचपन में छुट्टियों का इस्तेमाल किया था, तो मैंने की नहीं।
तो एकाएक उसमें पिताजी ने एडमिशन करा दिया, एग्जाम हुआ, पूरा टेस्ट दिया, तो दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। और वहां जब गया तो बाकी लोग पढ़ रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, तो मैंने 3 महीने कुछ नहीं किया था। तो सडनली 10th में बहुत अच्छे नंबर आए और 11th में घुसते ही पहली बार मुझे याद है कि पहला एग्जाम होता था जो फर्स्ट सेमेस्टर या जो भी कहते होंगे, फर्स्ट मिड टर्म, तो उसमें फिजिक्स में फेल हो गया। तो था जिद, मैंने क्लास 6 से 8 तक जिद में टॉप करूंगा, तो सीख लिया था क्या करना है। तो जो झटका लगा तो बड़ा तेज का झटका था, जिंदगी में कोई फेल नहीं हुए थे। देखो यहाँ फिजिक्स में उस समय रात में लग गया था एग्जाम जब देने जा रहा था कि बेटा इसमें तो फेल हो गया, सही में फेल हुआ। और करना था IIT, वो भी 2 साल बाद, और उसमें फिजिक्स में फेल हो रहे हैं। मैंने जिद बांधी, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और करेंगे। और ये डायरी लिखता रहा और साथ में मेहनत करता रहा। वो भी समय इंपॉर्टेंट है, समय तो फिर लौट के आएगा नहीं। तो बस में पढ़ते हुए जाते थे, बस में जाते थे, पढ़ते हुए आते थे, तो पढ़ते हुए आते थे। स्ट्रगल चल रहा था, उस स्ट्रगल ने बहुत कुछ सिखाया। मैंने देखा कि अगर आप फेल भी होते हो तो ये इट्स नॉट फाइनल। फिर आप मत सोचो कि आप में कोई पोटेंशियल में कमी है, उसको आप सीखो, उससे जानो खुद को आप जानोगे तो आप देखोगे बहुत सारी अदृश्य शक्तियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं जो अपने आप समय पर प्रकट हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक मैं बात एक चीज बताता हूँ, मुझे याद आता है कि मैं सोने में जब 11th-12th में था वो अक्सर लेट रात तक पढ़ता था। एकाएक मैंने देखा तबीयत खराब हो रही है, तब मैंने सोचा कि अब मैं बिल्कुल जिंदगी को प्लान करूंगा और बिल्कुल रात में सोऊंगा, 5 बजे उठूंगा। उसके बाद मैं सही में जब उस तरह से सोचता था, पता नहीं क्या अदृश्य शक्ति थी, अलार्म की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप उठ जाता। अगर मन में बहुत तीव्र इच्छा हो कि मुझे करना है तो अपने आप, जैसे एक बुक मैंने पढ़ी थी अल्केमिस्ट, जिसमें था कि पूरे यूनिवर्स की अदृश्य शक्तियां आपके साथ लगी रहती हैं, जब आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब मन बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाए, आप चाहते हो करना, तो अपने आप वो साथ हो जाता है। अपने अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, वो क्षमता इतनी है, असीम है, उसको पहचानोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपनी क्षमताओं को, अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करते हैं काफी टाइम, और आसपास के लोग हमें बोल देंगे कि तुम तो ये कर पाओगे नहीं, तुमसे तो होगा नहीं, तुम पहले फेल हुए थे। उसको देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर बात सुन लेते हैं शायद, क्योंकि वो इजी रास्ता होता है। तो आई थिंक हम लोगों को, जैसे आपने परसिस्टेंस दिखाया है, पेशेंस दिखाया, और काफी मतलब केस स्टडीज हैं जो हम देखेंगे। कल ही मैं पढ़ा था किसी का इंटरव्यू कि मतलब 20 साल स्ट्रगल किया फिर कुछ बन पाया। तो अपने को कीप ऑन, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज इनफ। विकास जी, आपने अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स पास किए IIT और IAS के, तो सफलता का सूत्र क्या है? सफलता के सूत्र को मैं बड़े सिंपल तरीके से डिफाइन जब करता हूँ तो उसको 3 Ds में करता हूँ। 3 Ds? 3 Ds आर डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। तो फर्स्ट D इज लाइक डिजायर। एवरीवन, डिजायर सबके पास होता है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसमें काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। जो डिजायर है लेकिन शुरू ही नहीं करते। मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग। देयर आर पीपल हु आर डेडिकेटेड, डेडिकेशन है, करते हैं, लेकिन जब लगता है बहुत मुश्किल है तो टूट जाते हैं। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। डिटर्मिनेशन, अगर सक्सेसफुल होना है तो डिजायर भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर सफल तभी होगे जब डिटर्मिनेशन होगी। किसी भी परीक्षा में ऐसी घड़ियां आएंगी जिसमें आपकी परीक्षा होगी, पेशेंस टेस्ट होगा, मनोबल का टेस्ट होगा, आपको लगेगा आप टूट गए, आप फेल हो गए, आप कर नहीं पाओगे। वैसे समय खुद को खड़ा करना, ये विश्वास दिलाना कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। डर के आगे जीत है, हार के आगे जीत है। ये जब सोच के आप चलेंगे, और मुझ में ये क्षमता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। तीनों का अपना अपना है श्रृंखला में। तो डिजायर सबसे नीचे, उसके बाद डेडिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इज डिटर्मिनेशन। इफ यू आर डिटरमिन्ड तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो और मतलब जनता जनरली कहाँ पे मतलब भटक जाती है? जनता कहीं ना कहीं या तो डिजायर है तो, लेकिन वो डर जाती है, तो लगता है कि नहीं होगा, मुश्किल मान लिया। कामता वही है जो मुश्किल घड़ी में भी उसको लगता है फेल भी हो रहा हूँ तो भी मेहनत करता है और लगा रहता है और निकलता है। यूपीएससी में भी बहुत पेशेंस का टेस्ट है, और यूपीएससी में तो यहाँ तक टेस्ट है कि इसमें अटेम्प्ट भी ज्यादा है, आप दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता, पूरी मेहनत की और मैं जिद्दी था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करूंगा, बट पहला अटेम्प्ट IIT से निकलते ही दिया, मेरे एग्जाम में दिया, नहीं हुआ, बिल्कुल टूट से गए कि यार ये क्या है। जिंदगी में बड़े एग्जाम जब भी देता था तो जो जिद होती थी वो पूरी होती थी, बट यहाँ तो नहीं हुई। तो मैं इतनी मेहनत की है तो यार वेस्ट तो नहीं करेंगे, चलो एक बार और लगाते हैं। तो एक बार और मैं तो आज यहाँ बैठा हूँ, सफलता मिली। तो हार नहीं मानना चाहिए। सक्सेस इज नेवर लास्टिंग, और हमेशा हर सक्सेस के बाद आपको आगे बढ़ना है, बट फेलियर इज नेवर फाइनल। आपको कभी अगर जिंदगी में आप लगा कि अब
फेल कर गए या कुछ हुआ, अंत नहीं है, धैर्य बना के चलना है। जिंदगी में बहुत कुछ है और अदृश्य शक्तियां सारी विश्व की आपके अंदर है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, उपनिषद में एक बात कही गई, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब जो कंप्लीट है, इट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। सिंपल टर्म्स में कहने का तात्पर्य है, परमात्मा का वास हर आत्मा में है। तो जब आत्मा में है तो आत्मा में वही स्वरूप आ जाता है, जो परमात्मा में सारे गुण हैं वो आते हैं, और वो आत्मा भी अंत में परमात्मा विलीन हो जाता है। यही उसका अर्थ है। उसको इस सेंस में अगर आप सोचोगे, जैसे सोने को आप कितना भी काटोगे तो छोटा सा भी टुकड़ा होगा, उसमें गुण तो वही होंगे। अगर आत्मा परमात्मा का वास्तव में रूप है, तो जो परमात्मा इज इनफाइनाइट, क्वालिटीज आर इनफाइनाइट, क्षमता इज इनफाइनाइट, तो उसका थोड़े से भी अंश में अगर आप में है, वो क्वालिटीज हैं, तो आपकी क्षमता भी इनफाइनाइट हो जाती है। और इतिहास ने बताया है लोगों को, जो असंभव था उसको संभव करके लोगों ने दिखाया है, धरती को दिखाया है। तो वो क्षमता को अगर आप पहचानोगे, तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सारे विश्व की जो अदृश्य शक्तियां हैं सब आपके अंदर हैं, लेकिन आप अपने आंख पर पर्दा डाल लेते हो और कहते हो कि बहुत अंधेरा है। अरे भाई, अंधेरा दूर करना है तो एक तीली जलाओ, थोड़ा सा प्रकाश करो, देखो प्रकाश फैल जाएगा। तो मन में पॉजिटिविटी लानी है, प्रयास करना है, और ये कहते रहोगे अंधेरा है, तो अंधेरा कभी मिटेगा नहीं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं फेसबुक के थ्रू, उसमें से एक क्वेश्चन है कि आपका स्टडी पैटर्न कैसा था? क्लास 5 तक, बट 5 के बाद मेरी जर्नी शुरू होती है और मैं फिर मेहनत करता जाता हूँ। तो जो मेहनत करना पड़ा, तो हो सकता है कोई ज्यादा तेज होगा तो उसको जल्दी समझ में आती होंगी, और मुझे टाइम लगता था, तो मैंने टाइम देता था। जिद थी, पढ़ेंगे, क्लास में टॉप करेंगे, टाइम लगता था। तो बाकी लोगों से ज्यादा ही पढ़ता होऊंगा, लेकिन उसके साथ धीरे धीरे मैंने पढ़ना सीख गया। तो वो फिर बाद में जितना टाइम शुरू में लगा होगा, छुट्टियों में देता था, वो कम लगता था। और इनफैक्ट जब IIT की मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे याद है जिसने एग्जाम होता था ना, तो उसे एक दिन पहले कुछ पढ़ते ही नहीं थे, बोले आज हो गया ना, जितना पढ़ना है। तो बहुत लोग होता है बिल्कुल लास्ट में घुसते घुसते क्लास एग्जाम तक पढ़ते जाते हैं। मेरी वो आदत नहीं थी, मतलब था कि वो एग्जाम तक एकदम दिमाग शांत रहना चाहिए, जाके वहाँ देना है एग्जाम, और बिल्कुल तबीयत खराब नहीं, आराम से सोएंगे, सो के जाएंगे अच्छे से 8 घंटे और देंगे। आपको सेट करना पड़ेगा, प्लान करनी पड़ेंगी चीज़ों को, और प्लानिंग में बड़ी खतरनाक करता था। मतलब अगले 6 महीने की प्लानिंग कर लेता था कि भाई इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, टेंटेटिव, अगले 10 दिन ये करना है। 1 महीने का प्लान, पूरा डिटेल प्लान, कि एक दिन सुबह उठे तो इतने बजे ये पढ़ना है। वो प्लान फेल ही करता था। प्लान हमेशा से जब बनाते थे तो होता नहीं था। तो ऐसा 8 से 10 फिजिक्स पढ़ना है, करेंगे, 10 से सवा 10 नाश्ता करने जाएंगे, नाश्ता करेंगे, ऐसे करके वो प्लान बनता था, और प्लान सफल नहीं होता था। तो बाद में सफल प्लान कैसे बनाया जाए, ये भी अपने आप में संघर्ष था कि ऐसा प्लान बने जिसमें कि वो लिबर्टी भी हो कि बीच में कहीं कुछ मन कर गया, खेलने को चले भी गए, देखने भी आ गए, लेकिन वो प्लान होना चाहिए। नहीं, प्लान होना धीरे धीरे करके 40-50 बार प्लान फेल किया होगा, बट अल्टीमेटली प्लान बन गया, तभी एग्जाम में सफलता मिली। और प्लानिंग के साथ साथ उस प्लानिंग अगर फेल करती है तो फिर से रीप्लानिंग भी जरूरी है, ताकि आप सही प्लान पे आप पहुंचो, और वो एक नियमित प्रक्रिया जो चलती है। टाइम की जहाँ तक बात है, तो कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, कोई घंटे नहीं है कि इतने घंटे पढ़ोगे तो यहाँ जाओगे। तो जितने घंटे चाहिए उतने घंटे पढ़िए। बिल्कुल, तो नंबर तो रिजल्ट से मतलब है वही। बिल्कुल। और मैं भी जब प्लानिंग करता रहा, तो मुझे ये था नहीं कि मुझे 100% प्लानिंग पे चलना ही है। 80% भी चल जाए तो सक्सेस है। जो व्हाट इज योर व्यू ऑन करंट एजुकेशन लैंडस्केप ऑफ इंडिया एंड हाउ मच हैज इट इवॉल्व्ड? देखिए, एजुकेशन लैंडस्केप में हम लोग जब पढ़ते थे तो वो खाना क्लासेस नंबर मिलते थे, आप टॉप करते थे, तो ये बड़ा अच्छा लगता था। इधर मैं देखता हूँ थोड़ा कंपटीशन की स्पिरिट जो है बच्चों में धीरे धीरे कम होती जा रही है, कारण कि बहुत सारे स्कूल में ग्रेड्स मिलते हैं या नंबर नहीं मिलते, तो वो थोड़ा मुझे खटकता है। मुझे लगता है कि नहीं, वो स्पिरिट रहनी चाहिए कि मैं करूँ, वो एक प्रोपेल करती है। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ, हम लोग बच्चों को केवल इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम्स पास करो। एग्जाम्स पास करना जरूरी है, बट हम एक्चुअली जो हम चाह रहे हैं, वी वांट पीपल हु कैन बिकम गुड थिंकर्स, वी वांट पीपल हु कैन बिकम गुड लीडर्स, जो समय के साथ परिवर्तन में अपना योगदान दे सकें। एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इनहेरेंट वैल्यूज, ताकि समाज के लिए आप यूजफुल हो। एक अच्छा आदमी, एक पॉजिटिव आदमी, एक सकारात्मक आदमी समाज को एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर सकता है और लोगों को जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन आप नेगेटिव हो तो पूरी पढ़ाई आपने कर ली और लगे देश को लूटने, तो ऐसा एजुकेशन से फायदा क्या होगा? तो एजुकेशन में हमें वो स्पिरिट चाहिए कि आदमी डिसीजंस ले सके। जब डिलेमाज आए, एथिकल डिलेमाज आए, तो उसको मालूम हो कि सही क्या है, गलत क्या है। जब सही करोगे तो सही कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, गलत करोगे तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, और झेलना तो आपको ही पड़ेगा, समाज को ही पड़ेगा। तो ये निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो, क्वालिटी। विकास जी, एक क्वेश्चन आया है
हाउ डिड यू ट्रांजिशन फ्रॉम आईआईटी टू आईपीएस? लंबी कहानी है, मतलब उसमें वही है मोरलेस की मोटिवेशन था कि बिहार के लिए कुछ करना है। सब्जेक्ट्स तो थे ही, मेरे सब्जेक्ट्स थे मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ ही रहा था, साथ में मैथ्स पढ़ना था। प्लान बना, शेड्यूल बना, सब कुछ हुआ। निकलते ही आईआईटी से एग्जाम दी, मेंस भी दिया, नहीं हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर हुआ। तो 23 साल की उम्र थी मेरी जब पुलिस में सेलेक्ट हो गया था। फिर तब से वर्दी पहन के पुलिसिंग चालू हो गई। बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी रहा, एनआईए में भी रहा। तो ट्रांजिशन था कि मन में निश्चय हो गया था करना है। एक बार जब निश्चय कर लिया, प्लानिंग की, प्लानिंग के साथ चलते रहे, मेहनत की। वही आईआईटी में प्लानिंग करना मैं सीख गया था। इसी तरह यूपीएससी के लिए प्लानिंग की, किस तरह से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सारा सोच के क्वेश्चन पेपर्स को देख के तैयारी की। और कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी, सेल्फ स्टडी से ही। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं अभी, और जो आगे जाके इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे? इस संदेश में यही देना चाहूंगा कि कभी भी अपनी क्षमता को कम मत आंकना। सारी क्षमता आपके अंदर है, विश्वास रखना है। स्वयं विधाता हो रे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ। चलो न बिटते पद चिन्हों पर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। बी योर ओन सन। चलो न बिटते, लोग बताएंगे ऐसा है वैसा है, कठिनाई है। मन में विश्वास अगर है, स्वयं विधाता की क्षमता आपके अंदर है, आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। तो निश्चित करो क्या करना है, लग जाओ, पूरा परिश्रम करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। यही मर्ज। अरे वाह, wonderful, Vikas ji. That's such an amazing message. I think we should never underestimate ourselves. Keep on pushing ourselves, our limits. We also don't know our own limits. So thank you so much, Vikas ji, for your precious time.